मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव। आज स्टोरी और पोएम का कॉम्बिनेशन है। ये एक स्टोरी है, किसी और की थी, उसको मैंने इमेजिन करके अपने पे लेकर के मैंने सुनाया है। ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लिखा है मैंने कुछ शुरुआत करने के लिए कि घटा की आंख से काजल चुरा कर लाई हूँ, घटा की आंख से काजल चुरा कर लाई हूँ, गगन के छोर से बादल चुरा कर लाई हूँ, चुरा कर लाई हूँ समंदर की लहरों से हसरतों का नशा, चुरा कर लाई हूँ समंदर की लहरों से हसरतों का नशा। मैं आज अपने बीते हुए वक्त में इश्क की दास्तां चुरा कर लाई हूँ। तो ये एक स्टोरी है। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरा एक दोस्त बना था। ठीक है, इमेजिनरी है स्टोरी। तो मेरा एक नहीं यूट्यूब पे वीडियो जाते फिर फैमिली वाले भी देखते हैं। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो एक दोस्त बना था। तो उसके बाद जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद इंटरनेशनल सब बिजी हो गए। लेकिन समय के साथ हमारी दोस्ती में उतार चढ़ाव तो बहुत आए, लेकिन दोस्ती के रास्ते अलग नहीं हुए। समय के साथ बहुत गहरे होते चले गए, और गहरे इतने कि अब मैं उसके साथ बैठकर पड़ोस वाली चाची की बुआ की नंद की देवरानी की बुराई कर सकती हूँ। तो एक शाम को, और ये सब चर्चाएं ना चाय पर हुआ करती थी। एक दिन शाम पर हम लोग चाय पर बैठे थे, तो मैंने उससे मजाक मजाक में पूछा कि यार कोई तो लड़की होगी जिसे तुम पसंद करते हो। तो उसने कहा लड़कियां तो बहुत हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लड़की है तो है कौन जिसे मैं प्यार करता हूँ या वो लड़की मुझे प्यार करती है। उसने कहा यार मीनाक्षी तुम बताओ ना, तो कैसे हम पता करेंगे। तो मैं ठहरी लिखने वाली, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि जब तुम्हारे साथ चलते किसी और के कदमों की आहट, तुम्हें उसे पायल की झनकार लगने लगे, जब सितारों की टिमटिमाहट से भरा ये आसमान तुम्हें उसके माथे की छोटी सी बिंदिया की चमक से ओझल लगने लगे, जब चूड़ी कंगन पायल झुमका छोड़कर, जब चूड़ी कंगन पायल झुमका छोड़कर तुम्हें उसकी सादगी ही उसका श्रृंगार लगने लगे, जब आधी रातों में भी तुम्हारी पलकों पर नींद को छोड़कर, जब आधी रातों में भी तुम्हारी पलकों पर नींद को छोड़कर उसकी सपनों की आहट रहने लगे, तब तुम मानो या ना मानो मित्र तुम्हें प्रेम है, जिसकी यादों में तुम खुद को भुलाने लगे हो, उस बेपरवाह इंसान से तुम्हें बेइंतहा प्रेम है, तुम मानो या ना मानो मित्र तुम्हें प्रेम है। तो उसने मुस्कुराते हुआ कहा कि और? तो मैंने कहा और भी है कि जब दुनिया का सुख छोड़कर, जब दुनिया का सुख छोड़कर उसके चेहरे की उदासी तुम्हारा सीना चोटिल करने लगे, जब ये दुनिया तुम्हें नदी बीच डूबती मझधार लगे, जब ये दुनिया तुम्हें नदी बीच डूबती मझधार लगे, तब उस एक अकेली साथ का तुम्हें किनारा लगने लगे, जब तन के मिलन की चाह न रहे, जब तन के मिलन की चाह न रहे, बल्कि साथ बैठकर ढलता सूरज बिखरी चांदनी और चमकते उस चांद को ताकने की चाह जगने लगे, तब तुम मानो या ना मानो मित्र तुम्हें प्रेम है, जिसकी यादों में तुम खुद को भुलाने लगे हो, उस बेपरवाह इंसान से तुम्हें बेइंतहा प्रेम है। तो इससे पहले वो और बोलता, मैंने कुछ और लिखा है। जब उसकी एक मुस्कान की झलक के खातिर उस चमकते चांद को उसकी कुर्ती में टांकने का दिल करने लगे, जब उसकी एक मुस्कान की खातिर चमकते उस चांद को उसकी कुर्ती में टांकने का दिल करने लगे, जब गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर उसकी चोटी में सजाने का दिल करने लगे, तब तुम मानो या ना मानो मित्र तुम्हें प्रेम है। इतनी देर में उसने मेरी नजर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर गई और उसकी नजर टेबल पर रखे 2 कुल्हड़ पर। कुल्हड़ अपनी चाय से खाली हो चुके थे और मैं अपने शब्दों से। उसने कहा ठीक है मीनाक्षी, मिलते हैं किसी और रोज पर, कभी शाम को। तो मैंने कहा ठीक है, हमें वैसे भी टाइम हो गया है, मुझे निकलना चाहिए।
तो महज कुछ दिनों बाद एक मैसेज आता है कि मीनाक्षी वीकेंड है, क्या फुर्सत की चाय होगी? वो कुल्हड़ वाली चाय की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा वीकेंड है, चलो मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। पर इस बार फुर्सत की चाय पर कुछ खास था। इस बार बोलने वाला कोई और सुनने वाला कोई और था। तो इस बार मेरे दोस्त ने बोला कि यार मीनाक्षी, मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। मुझे उस पल की हर एक चीज, हर एक लम्हा याद है। तो मैंने उससे पूछा क्या क्या याद है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है ऐसा? तो उसने कहा मुझे याद है वो आकाश में बादल, वो बादल में बारिश, बारिश में पानी, पानी में नमक, पानी में आंसू, आंसू में नमक, नमक में जख्म, जख्म में हम में मैं में तुम, हाँ तुम, हाँ शिव। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई। मैंने कहा यार कोई जरूरी नहीं कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे कपल्स भी हों। तो मैं आगे कुछ बोल पाती कि उसने कहा यार मीनाक्षी, अगर तुम मेरा हाथ थाम लोगी तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। मैंने भी आक्रोश में आकर पूछा ऐसा क्या है जो मेरे हाथ थामने से बदल जाएगा? तो उसने कहा बदल जाएगा आने वाली जिंदगी की वो रात, वो बात, वो मुलाकात, वो कहना, वो हंसना, वो सपना, वो सच, वो ख्वाब। उस ख्वाब में मैं में तुमसे वो घर, उस घर में हम, हाँ सिर्फ हम। तो इन सबको छोड़कर मेरा ध्यान उसके फर्श पर गया। उसने सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, उसने उस तरीके में बताया था जिस तरीके से मुझे ज्यादा पसंद आए। फिलहाल मेरे भी कुछ सवाल थे, ऐसे ही थोड़ी हाँ करेंगे लड़कियां हैं अगर। तो मैंने फिर सवाल में कुछ कहा कि ये सफर जो मैं तुमसे लेकर हम तक ले आए हो, ये सफर जो मैं तुमसे लेकर हम तक ले आए हो, जिंदगी भर का कुछ सोचा है या कुछ पल के लिए आए हो? जिंदगी भर के लिए कुछ सोचा है या कुछ पल के लिए आए हो? अगर सफर जिंदगी के अंतिम क्षण तक है तो मुबारक हो, वरना लौट जाओ मित्र, तुम गलत जगह आए हो, तो इसके जवाबदेही में उसने कुछ बोला कि जहां तक हो सकेगा मैं निभाऊंगा, दिल दुखे तुम्हारा किसी बात से ऐसा कभी न चाहूंगा, पर समाज की पाबंदियां तो तुम भी समझती हो, जाति अलग है हमारी, मैं इश्क भी अपनी मर्यादा तक निभाऊंगा। उस पल मानो मेरा दिल टूट सा गया और सांसें थम सी गई हों। मैंने अपने आक्रोश को संभालते हुए कहा कि ये खानदानी पुरुषों की मर्यादाएं इश्क की इजाजत नहीं देती। ये खानदानी पुरुषों की मर्यादाएं इश्क की इजाजत नहीं देती, दोस्ती हो या मोहब्बत मर्यादाएं निभाने नहीं देती। जाओ यार, क्या फिजूल की बात करते हो, इश्क तो बेजात है, इश्क में जात देखी नहीं जाती। छोड़ो यार, तुम्हें वो ये मर्यादाओं की बात तब याद नहीं आई जब गुजरे वो पल, वो हवा, वो कल, वो रात, वो बात, वो मुलाकात, वो कहना, वो हंसना, वो चाहना, वो सपना, वो सच, वो ख्वाब। उन ख्वाबों में तेरा साथ और तेरे हाथों में मेरा हाथ। मतलब वो सब एक कहानी थी जब इश्क की दहलीज पर मर्यादाओं की पहरेदारी थी। खैर छोड़ो जो भी हुआ भला हुआ, दुख तो इस बात का है कि इस तकरार में दोस्ती भी जानी थी। धन्यवाद।